देखिए, जिस तरह न्यूटन पर सेब गिरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरी, वैसे ही लगता है आरसीबी पर गाज गिरने वाली है। High Court and Bengaluru stampede incident outlines a series of lapses and mismanagement. That there were multiple stakeholders that were being blamed. And Karnataka government has pinned the blame on RCB. आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो भगदड़ हुई थी दोस्तों, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, अब उस पर कर्नाटक सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसका फैसला आया है और फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया गया है। फैसले में यह कहा गया है कि यह भगदड़ आरसीबी की वजह से ही हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल ने भी अपनी रिपोर्ट में यही पाया था कि आरसीबी ही अपने जीत के सेलिब्रेशन में हुए हादसे की जिम्मेदार है और उनकी वजह से ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई। यही बात कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट भी कहती है और ये बताती है कि आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन बिना परमिशन के की गई, जिसकी वजह से भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। आपको बता दें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि कर्नाटक सरकार वाली रिपोर्ट में साफ साफ विराट कोहली का नाम लिया गया है और इस घटना का जिम्मेदार विराट को भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि विराट कोहली ने वीडियो में फैन से फ्री में विक्ट्री परेड में आने की अपील की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरसीबी को ओन करने वाली कंपनी ने विक्ट्री सेलिब्रेशन किया और इसके लिए कोई परमिशन भी नहीं मांगी। बेसिकली ट्रिब्यूनल का कहना है, इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको क्रोनोलॉजी समझाएं कि इस रिपोर्ट में किस किस इवेंट का जिक्र है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजना चाहूंगा। इनफैक्ट पिन कमेंट में भी हमने लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट, जो कि एक फेमस न्यूक्लियर इंजीनियर नितेंद्र सिंह के साथ हमने इस पॉडकास्ट को किया है। न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स क्या है अलग अलग देशों के, बहुत सारी बातें हुई हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, लिंक दिया है इस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार क्रोनोलॉजी समझा देते हैं कि इस रिपोर्ट में किस किस इवेंट का जिक्र है और आखिर क्यों इन्होंने आरसीबी मैनेजमेंट को इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट कहती है कि न तो आरसीबी ने और न ही उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सेलिब्रेशन करने के लिए कोई भी फॉर्मल परमिशन मांगी थी। इस तरीके के इवेंट करने के लिए आपको कंट्रोलिंग ऑफ असेंबलीज एंड पब्लिक प्रोसेशन ऑर्डर 2009 के तहत एक एप्लीकेशन 7 दिन पहले लगानी होती है, लेकिन यहां पर तो आरसीबी ने जीत के अगले ही दिन इस तरह का विक्ट्री सेलिब्रेशन कर लिया और वो भी बिना कोई एप्लीकेशन दिए कर लिया। 3 जून को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुभेंदु घोष ने डीएनए नेटवर्क के बिहाफ पर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को लिखित रूप में यह बताया था कि आज आरसीबी जीत जाती है तो हो सकता है कि कल स्टेडियम के आसपास विक्ट्री परेड हो, जो कि स्टेडियम के अंदर जाकर खत्म होगी। यह भी बताया गया कि इस विक्ट्री परेड का रूट भी शेयर किया जाएगा, लेकिन न तो यह शेयर किया गया और न ही कोई परमिशन मांगी गई और पुलिस के हिसाब से मांगी भी जाती अगर परमिशन तो 2009 एक्ट के तहत यह परमिशन दी नहीं जाती, यानी इस डिमांड को माना नहीं जाता क्योंकि परमिशन 1 हफ्ते पहले लेनी पड़ती है। लेकिन परमिशन न मिलने के बावजूद आरसीबी ने सुबह 7:01 को अपने इंस्टा अकाउंट पर इस तरीके के सेलिब्रेशन की पहली पोस्ट डाली। इसके बाद सुबह 8 बजे फिर से विक्ट्री सेलिब्रेशन की एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर करी गई। इसके 55 मिनट बाद यानी सुबह के 8:55 पर फिर से एक पोस्ट डाली गई जिसमें विराट कोहली भी थे। विराट कोहली ने वीडियो में फैंस से मुफ्त में आने की अपील की। इसके बाद शाम होने तक चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका न तो कोई इंतजाम किया गया था और अगर इंतजाम किया भी गया होता तो भी 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम 3 लाख लोगों के लिए कैसे ही पूरा पड़ने वाला था, बताइए। व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इवेंट शुरू होने से बस थोड़ी देर पहले यानी 3:14 के आसपास ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक से यह ऐलान किया कि स्टेडियम में एंट्री के लिए पास जरूरी होगा। इससे वहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई और फिर हुई क्राउड मैनेजमेंट में भारी चूक। कर्नाटक गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से डीएनए एंटरटेनमेंट यानी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी, आरसीबी मैनेजमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी रही। स्टेडियम का गेट खोलने में देरी और अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मची, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि क्योंकि इवेंट शुरू हो गया था, इस वजह से भगदड़ के बाद भी एक छोटा और जल्दी वाला इवेंट करने की अनुमति आरसीबी को दी गई और कहा गया कि मामला जल्दी जल्दी निपटा लो।
घटना के बाद मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच शुरू हुई, एफआईआर दर्ज हुई, कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव को सस्पेंड किया गया, इंटेलिजेंस चीफ का तबादला हुआ और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कर्नाटक गवर्नमेंट की रिपोर्ट में एक और बड़ा अंतर यह भी है दोस्तों कि जहां ट्रिब्यूनल ने बेंगलुरु पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी, वहीं पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को यह बताया कि उस दिन बेंगलुरु पुलिस ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे सर्वेंट्स ऑफ आरसीबी, यानी आरसीबी के नौकर हो। लेकिन दोनों रिपोर्ट में एक बात कॉमन है दोस्तों, वो ये कि बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार बताया गया है। अब यहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आरसीबी ट्रॉफी जीतकर बेंगलुरु वापस लौटी तो खुद सरकार के मंत्री ट्रॉफी के साथ फोटो खींच रहे थे और विराट कोहली के साथ भी। लेकिन अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई तो आरसीबी और विराट कोहली को ही ब्लेम कर रहे हैं लोग। ये कहना कि एक हफ्ते पहले परमिशन लेनी चाहिए थी अगर कोई विक्ट्री परेड करनी थी, क्योंकि असेंबलीज एंड पब्लिक प्रोसेशन ऑर्डर 2009 का रूल है। ये बात भी कुछ लोगों को पच नहीं रही है, क्योंकि रूल तो कन्वीनियंस के हिसाब से बदल दिया जाता है। वरना 29 जून को हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था और 4 जुलाई को मुंबई में विक्ट्री परेड हो रही थी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी 7 दिन पूरे नहीं हुए थे। दूसरी बात, T20 वर्ल्ड कप के बाद विक्ट्री परेड इसलिए देर में नहीं हुई क्योंकि तैयारी में टाइम लिया गया, बल्कि इसलिए लेट हुई क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्टइंडीज में तूफान आ गया था, जिसकी वजह से हमारी टीम वेस्टइंडीज में 2-3 दिन फंस गई थी। यानी उस केस में असेंबलीज एंड पब्लिक प्रोसेशन ऑर्डर 2009 नहीं लगा। तो अगर वहां नहीं लगा तो यहाँ जरूरी क्यों है, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सारी बातें सुनने के बाद यही लग रहा है कि आरसीबी की तरफ से ही गलती हुई है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फंक्शन तो नहीं करना चाहिए था। आरसीबी का फंक्शन जल्दी करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके ओवरसीज प्लेयर्स को वापस लौटना था। जोश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए इंग्लैंड जाना था और वो इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए ये सेलिब्रेशन जल्दी रख लिया गया और आरसीबी ने फोर्स किया कि ये सेलिब्रेशन जल्दी हो, इस वजह से जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। कई लोग कह रहे हैं कि ये भी बात सच है, विराट कोहली सामने से न सही लेकिन घुमा फिराकर हादसे के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के सबसे फेमस क्रिकेटर वही हैं और भीड़ उन्हीं के लिए लगती है। पर आप बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या लगता है आपको, अगर आरसीबी की टीम में विराट कोहली नहीं होते तो इस टीम के आईपीएल जीतने पर क्या इतनी भीड़ इकट्ठा होती? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली को सजा देने के लिए मांग शुरू हो जाए। हाँ, आरसीबी टीम मैनेजमेंट की तरफ से लापरवाही हुई है और इस वजह से अगर बीसीसीआई कोई मिसाल पेश करना चाहता है तो उनको आरसीबी को कम से कम 1 सीजन के लिए बैन कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। प्लेयर्स का भले ही कोई लेना देना ना हो, लेकिन चेन्नई और राजस्थान का जब सस्पेंशन हुआ था उस टाइम भी तो प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं थे, उनके ओनर्स की ही गलती की वजह से ये दोनों टीमें बैन हुई थी, है कि नहीं? लेकिन आरसीबी के फैंस तो ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि आरसीबी को बैन करके दिखाओ, क्योंकि अगर आरसीबी नहीं रहेगा तो आईपीएल नहीं रहेगा। आरसीबी आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम है दोस्तों, और उनके न होने से जाहिर सी बात है व्यूअरशिप की दिक्कत तो होगी। आपके हिसाब से बीसीसीआई का फैसला क्या होना चाहिए? क्या आरसीबी को बैन कर देना चाहिए या फिर उनकी ये गलती माफ की जा सकती है? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखना मत भूलना। जी हाँ, न्यूक्लियर सीक्रेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ऐसी बातें हुई हैं कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर, इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।